गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th में बिजनेस स्टडी, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है, हम डिफरेंस पढ़ेंगे बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट सर्विस। ठीक है, हम लास्ट वीडियो में बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट, इसकी डिटेल्स समझ चुके हैं कि ये चीज़ें क्या होती है। आज हम इनके बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? सबसे फर्स्ट आपका आता है, इनकी प्लेसमेंट कैसे होती है। बिजनेस की प्लेसमेंट कैसे होती है, स्थापना। ठीक है, किस तरह से स्थापना होती है बिजनेस की, व्यवसाय की, प्रोफेशन पेशा और एम्प्लॉयमेंट रोजगार। ठीक, तो इन तीनों चीज़ों की स्थापना किस तरह से हो रही है वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट यही आता है कि स्थापना, व्यवसाय की स्थापना व्यवसायी के निर्णय के द्वारा होती है। अब जिन व्यक्ति को व्यवसाय करना है तो ये तो उसी पे डिपेंड होगा कि वह किस तरह का व्यवसाय चाहता है। तो यह व्यवसायी को खुद डिसाइड करना होगा कि मैं ये व्यवसाय या ये बिजनेस करना चाहता हूँ। प्रोफेशन में क्या होती है, प्रोफेशन में हमारा आएगा, पेशे की स्थापना मान्यता प्राप्त पेशेवर संस्था से सदस्यता प्रमाण पत्र जारी होने पर होती है। प्रोफेशन में हम कब स्टार्ट कर सकते हैं ये कार्य, कब इसकी प्लेसमेंट होती है, कब स्थापना होती है, जब हम जो काम कर रहे हैं तो उसकी या तो उस संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, रोजगार की शुरुआत नियुक्ति का आदेश होने के बाद ही स्टार्ट होती है। यहाँ पे हम किसी भी ऑफिस वगैरह, मतलब कहीं पर भी किसी भी संस्था में हमें जॉब करना है तो वहाँ से क्या होगी, वहाँ पे हमारी प्लेसमेंट हो जाती है, वहाँ से कॉल आता है या फिर वो हमें उस पर नियुक्त कर देते हैं, हमें बुला लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एम्प्लॉयमेंट हो गया। तो तीनों चीज़ आपको समझ में आई कि किस तरह से प्लेसमेंट होती है। बिजनेस में कैसे होगी, बिजनेस में व्यवसायी को, जो बिजनेसमैन है, उसे डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे किस चीज़ का बिजनेस करना है। प्रोफेशन में उसे मान्यता प्राप्त करना होगी और एम्प्लॉयमेंट में जहाँ पे भी उसने अप्लाई किया है जॉब के लिए, वहाँ से कॉल आएगा या फिर वो लोग उसे ओके कर देंगे। ठीक है, फिर सेकंड हमारा आता है क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में। तो देखिए, क्वालिफिकेशन योग्यता। तो बिजनेस व्यवसाय में इसमें विशिष्ट औपचारिक योग्यता ज़रूरी नहीं है, मतलब स्पेशल नॉलेज की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो हम बिजनेस कर रहे हैं उस चीज़ का नॉलेज तो होना ही चाहिए। अगर बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहा है उसे उस चीज़ का नॉलेज नहीं है तो क्या वो प्रॉफिट अर्न कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। वैसे ही प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, प्रोफेशन में उसकी क्वालिफिकेशन पेशे से संबंधित होना चाहिए। जो उसका प्रोफेशन है, जो उसका पेशा है, उसके बारे में उसे नॉलेज होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, फिर एम्प्लॉयमेंट में क्या आएगा, रोजगार में विशेष रोजगार के लिए योग्यता व प्रशिक्षण जरूरी है। अब हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो किस चीज़ के लिए जॉब, कौन सा जॉब कर रहे हैं, उस चीज़ का नॉलेज हमें होना चाहिए। और नॉलेज के साथ साथ टाइम पर क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग भी मिलती रहना चाहिए। तो ये हो गई क्वालिफिकेशन। थर्ड आता है हमारा कैपिटल। कैपिटल हिंदी में बोलेंगे इसको पूंजी। तो व्यवसाय में पूंजी कैसी होती है हमारी, व्यवसाय सबसे पहले बिजनेस हमें देखना पड़ेगा कि हमारा बिजनेस किस तरह का है, उसका लेवल क्या है, उसका स्तर कौन सा है। वह अगर मीडियम का है तो पैसा भी उसमें मीडियम लगेगा, उसमें कैपिटल कैसी लगेगी, मीडियम। अगर बड़े स्तर पे, बिग लेवल पर हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसका अमाउंट भी कैसा लगेगा, बड़ा ही लगेगा। तो यहाँ पे पूंजी किस तरह से लग रही है, जो हमारा बिजनेस है उसके आकार के आधार पर। पेशे में
कार्यकाल की स्थापना आदि के लिए सीमित पूंजी निवेश होता है। अब हम जो प्रोफेशन में जो भी काम कर रहे हैं, जो भी हमारा पेशा है, तो उसमें जो अमाउंट रहता है, जो कैपिटल रहती, वो क्या रहती, लिमिटेड रहती है। रोजगार में, अब रोजगार एम्प्लॉयमेंट में हम क्या करेंगे, कोई भी निवेश नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम तो क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, हमें सिर्फ सैलरी मिलती है वहाँ जाकर, तो हमें जॉब करने में कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी निवेश करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके ये 3 पॉइंट हो गए। एक तो प्लेसमेंट हो गई, क्वालिफिकेशन हो गया, कैपिटल हो गया। अब आता है नेचर ऑफ वर्क, मतलब जो कार्य है उसकी प्रकृति कैसी है। तो व्यवसाय, बिजनेस में कार्य की प्रकृति कैसी आएगी, इसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन व क्रय विक्रय तथा विनिमय किया जाता है। मतलब जो वस्तुएं रहती है उसका क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उसका प्रोडक्शन करके उसे प्रोवाइड भी करते हैं। और जो गुड और सर्विस है, गुड मतलब माल, सर्विस मतलब सेवा, तो इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन करके इनको आदान प्रदान भी किया जाता है और सेल और परचेज भी किया जाता है, मतलब क्रय विक्रय भी किया जाता है और विनिमय भी किया जाता है। प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशन में व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान की जाती है, मतलब जो जिस फील्ड का है वो वही सर्विस प्रोवाइड करेगा, वो क्या करेगा, वही सेवा प्रदान करेगा। रोजगार में आता है कि यह किसी अनुबंध के अंतर्गत सौंपा गया कार्य संपन्न किया जाता है। अब इसमें कौन सा काम होगा हमारा एम्प्लॉयमेंट में, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है। हम जहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे जो हमें कार्य दिया जाएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा कि आपको ये कार्य करना है, तो वही कार्य हमें क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसी चीज़ को हमें क्या करना पड़ता है, काम को सक्सेस करना पड़ता है। फिर हमारा लास्ट आता है रिस्क। अब इसमें रिस्क, कौन सी रिस्क होती है, बिजनेस में रिस्क बहुत ज़्यादा होती है, रिस्क उठानी ही पड़ती है। अगर हम बिजनेस में रिस्क लेते हैं तो ही हमें क्या होता है, प्रॉफिट मिलता है, अच्छा मिलता है। अगर हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो हमें प्रॉफिट भी उसी तरह से मिलता है। प्रोफेशन में रिस्क क्या रहती है, प्रोफेशन में तो सिर्फ क्या किया जाता है, हमारी जो प्लेसमेंट रहती है, स्थापना करके व्यय की पूर्ति हेतु इसमें पर्याप्त शुल्क नहीं मिलने की जोखिम रहती है। अगर अपन ने सेवा प्रदान की है और उसकी अगर फ़ी नहीं मिल रही है तो यह इस तरह से इसकी रिस्क हो गई। एम्प्लॉयमेंट में कोई भी रिस्क नहीं रहती, क्योंकि यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं, केवल जॉब कर रहे हैं और हमें सैलरी मिल रही है। तो यहाँ पे ना तो हम पैसा लगा रहे हैं तो पैसा नहीं लगता है, तो रिस्क तो कोई रहती ही नहीं है। तो ये आज हमने डिफरेंसेस पढ़े किस किस के, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, जो आपके पास टॉपिक है डिफरेंस अमंग बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, क्या हो गया, व्यवसाय, पेशा तथा रोजगार में अंतर, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इस टॉपिक को, इस डिफरेंस को अपनी बुक में रीड करेंगे और समझेंगे।